तो हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। देखिए, बहुपद को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम अजीत सर है और मैं आज आप लोग के बहुपद का करूँगा समापन। देखिए कितने अच्छी तरीके से किया जा रहा है आज समापन अच्छे से। चलिए ध्यान से आइए। अब यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 3 महीना में पूरे बुक को खत्म करना है, रिवीजन करना है और अच्छे से पेपर में छोड़ना है 95 प्लस। 95 प्लस छोड़ना है, इसलिए यह सब करना पड़ेगा। ज़्यादा बात करने की हमारे पास टाइम नहीं है और ना आपके पास टाइम है। ये सोच के चलिए और इस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए। अब हम लोग बहुपद में एक छोटी सी हेडिंग आती है जो किसी भी बच्चे से पूछ दो पूरा टॉपिक पढ़ लेगा, पूरा किताब पढ़ लेगा और बहुपद का डेफिनेशन पूछ दो तो उसको याद ही नहीं रहेगा। बहुपद का डिफिनीशन उसको याद ही नहीं रहेगा। चलिए ध्यान से देखिए। तो बहुपद का डिफिनीशन जानने से पहले कुछ छोटी सी बात जान ले रहे हैं जिसका नाम है बीजी व्यंजक। देखिए, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? बीजी व्यंजक वे व्यंजक होते हैं, बीजी व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर और अचर से बने होते हैं। देखिए, हम बीजी व्यंजक आप लोग को बता रहे हैं। हर जो बीजी व्यंजक हम क्या बोले हैं? बीजी व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ, गणितीय संक्रिया क्या होती है? गणितीय संक्रिया किसे कहते हैं? तो प्लस माइनस और गुणा भाग, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये सब क्या है हमारा? ये हमारा गणितीय व्यंजक है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यह सब हमारा क्या है? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं लग गई। देखिए, एक प्लस लगा दिए, कि यहाँ पे क्या लगा दिए? माइनस लगा दिए। गणितीय संक्रियाओं के साथ अगर चर और अचर मिलाकर एक सामूहिक रूप बना दिया जाए तो इन पूरे को बोला जाएगा, हम लोग पूरे को बोलेंगे बीजीय व्यंजक। पूरा क्या है हमारा? बीजीय व्यंजक है। ध्यान से देखिए, इसमें 5 क्या है? 5 क्या है? इस 5 को क्या बोलेंगे? 5 को, 6 को, 7 को। इनको क्या बोलेंगे? 5 को, 6 को, 7 को। इनको बोलेंगे अचर। इनको क्या बोलेंगे? अचर। यक्स को और वाई को क्या बोलेंगे? चर। यक्स और वाई को चर। हम बोले हैं ना कि गणितीय संक्रिया के साथ चर और अचर से बने होते हैं। चर और अचर से बने होते हैं किसके साथ? गणितीय संक्रियाओं के साथ। इन्हीं को बोला जाता है बीजी व्यंजक। याद हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? तो बहुपद पे आइए। देखिए बहुपद क्या है, यहाँ आइए, देखिए ध्यान से। ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल पूर्ण संख्या के घात के रूप में होती हैं। ऐसे बीजी व्यंजक, ध्यान से देखिए, ऐसे इन्हें बीजी व्यंजक होगा, ठीक है, जिसमें चर राशियां केवल पूर्ण संख्या के घात के रूप में होती हैं, वो हमें क्या कहलाती हैं? बहुपद कहलाती हैं। देखिए एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे हम लिख दिए 2x प्लस में 4, 2x प्लस में 4, यह हमारा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है। इसमें x है यानी चर है, इसमें 2 4 है यानी कि अचर राशि है। उसके बाद इसमें प्लस है, प्लस का मतलब ये है कि इसमें गणितीय संक्रिया भी है। इतना है, ठीक है। हम क्या बोले हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक, इस समय फिलहाल में बीजीय व्यंजक कहला रहा है जिसमें चर राशियां केवल पूर्ण संख्या के घात के रूप में होती है। पूर्ण संख्या के घात के रूप में मतलब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पहले ये समझ लीजिए। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो कहां से स्टार्ट होती हैं? ऐसी संख्याओं का संग्रह, समूह जो 0 से स्टार्ट होती हैं। कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। जैसे 0 1 2 डैश डैश डैश, जहां तक मन करे तहां तक चले जाइए। तो ये हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इसके पावर अगर पूर्ण संख्या है तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। इसमें जो चर राशि दिखाई दे रही है ना, इसके पावर इस समय कितना घात है? 1 घात है ना, कुछ नहीं लिखा होता है तो इसके पावर कितना होता है? 1 घात होता है। इस समय बहुपद कहलाएगा। इस समय क्या कहलाएगा? बहुपद। एक एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 3x² प्लस में 2x प्लस में 5। इसमें चर राशि की जो घात है किस रूप में है?
चर राशि की घात, घात इसमें किस रूप में है, तो पूर्ण संख्या के रूप में। इसकी घात कितना दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि इस पूरे की घात कितनी होगी, तो जो सबसे अधिक वाली घात होती है उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अब वही आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ पे लिख दिए हैं सिंपल सिंपल, अभी समझ लीजिए, अभी तो सब स्टार्ट हो रहा है ना। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3x² प्लस में 5 लिखा है, इसमें x की जो घात है पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब चलिए पहचानिए, ये सब बहुपद थी। हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद को पहचानिए, बहुपद क्या बताइए, बताइए। चलिए देखिए बहुपद बताइए। पहला हमारा क्वेश्चन है x की पावर 2 प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 1/2 प्लस 3। तीसरा क्वेश्चन है x की पावर 5/2 3x प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ पे बताते रहिए कौन बहुपद है इसमें, कौन इसमें बहुपद है। देखिए इसमें जो चर राशि उसकी घात किसके रूप में है, चर राशि जो है उसकी घात किसके रूप में है, 2 है, तो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। 2 है तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है। 0 से 1 2 3 4 संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, अगर बटा में होता है तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ पे भी जो घात लगी वो बटा के रूप में है, बटा में है, भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में, जिसके कारण ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, लिख देंगे x अंडर रूट में प्लस में 5x प्लस में 6। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो इसमें बहुपद होगा। देखिए इसमें जो x का जो घात है वो किस रूप में है, इसमें जो x का घात है, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में x बनने का मतलब ये होता है, कोई भी संख्या अंडर रूट में अगर लिखी है ना, इसका मतलब होता है उसके पावर 1/2 बार। इसका मतलब क्या होता है, उसके पावर 1/2 बार। तो x के पावर 1/2 है ना, इस रूप में नहीं ना है, इस रूप में नहीं होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। चलिए ध्यान से अगला पॉइंट समझिए, एक आध क्वेश्चन को और सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे 5x² प्लस में, यहाँ पे ऐसे कर ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस में 6 कर ले रहे हैं। अब ये बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, सोच के बताइए। चलिए ध्यान से इसको देखिए, सोचिए और बताइए कि इसमें है तो घात ठीक ठाक है, कोई तो प्रॉब्लम है नहीं यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे जो घात दिया है इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है। 3 मतलब होता है घनमूल, अब किसी के पावर 3 लग गया तो सोच लीजिए कि घनमूल है। अगर ऐसे लगाए तो 1/2 होता है, और ऐसे लग गया तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। तो ये बताइए इसके x की पावर 1/3 है तो बहुपद होगा, बटा उटा में आएगा तो बहुपद होगा, नहीं होगा, तो इसको भी बहुपद न मानिए। तो बहुपद पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि जिसमें x का जो घात रहे 0 1 2 3 4 रहे, बस केवल और केवल वही बहुपद कहलाता है। देखिए बहुपद इतना जो बात बताए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए ध्यान से फिर से खड़ा रिवीजन कर दे रहे हैं। बीजी व्यंजक क्या होते हैं, बीजी व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर और अचर से बने होते हैं। गणितीय संक्रिया मतलब प्लस माइनस के साथ चर और अचर, यहाँ पे देखिए चर x दिखाई दे रहा है और अचर, चर और अचर, अचर इनके मिलने से बनती है, वो भी किसमें, प्लस माइनस के साथ, यानी कि गणितीय संक्रियाओं के साथ, उसी को बोला जाता है बीजी व्यंजक। यहाँ पे देखिए ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल पूर्ण संख्या के घात के रूप में होती हैं, जो घात है ना, घात वो पूर्ण संख्या होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। अब बहुपद की पहचान कराना आप लोगों को अच्छे से हम सिखा दिए। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोग का अगला टॉपिक है, देखिए अब हम लोग का अगला टॉपिक, तो हमारा अगली ये प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है। प्रश्नावली, अब हम लोग बाकी थियोरी तो पढ़ चुके, थोड़ी बहुत जो बहुपद से बातें थी वो तो पढ़ चुके, अब हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से सॉल्व। दिया है पहला प्रश्नावली में बस यही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन लगा लीजिए, पहली प्रश्नावली समाप्त।
चलिए ध्यान रखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर से px का ग्राफ दिया है, y बराबर से px का ग्राफ दिया है और px के शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए, जिसको नहीं आता होगा, कुछ नहीं आता होगा ना, कुछ मत देखिए, कुछ करना ही नहीं है, ध्यान से बस एक चीज पे ध्यान देना है। आपको जो ग्राफवा इसे ऐसे उधिया रही है ना, उसमें ये देखना है कि x अक्ष पर वो कितना बार टच हो रही है। x अक्ष आप लोग को पता होगा, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, तो ये वाला क्या है, y है और ये y डैश है, ये x है और ये क्या है, x डैश है। इसी को बोलते हैं x अक्ष और y अक्ष। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इसमें ax अक्ष पे एक भी बार आया है तो नहीं आया है, इसका शून्यांक क्या लिखेंगे, शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसमें x अक्ष पे आया है, देखिए जो ग्राफ बन रहा है वो x अक्ष पे कितना बार आया है, एक बार आया है, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा, 1। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें जो ग्राफ जा रहा है x अक्ष पे कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पे एक है पूरा x अक्ष है ना, है पूरा x अक्ष है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, तो x अक्ष पे 3 बार आया है, तो शून्यांक कितना हो जाएगा बाबू, शून्यांक हमारा हो जाएगा 3। शून्यांक हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आया मेरे शेरों। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग लगा रहे हैं, बस देख देख के बता दीजिए। इसमें बताइए कितने बार x अक्ष पे हमारा ग्राफ टच कर रहा है, इसमें हमारा ग्राफ x अक्ष पे कितने बार टच कर रहा है, तो 2 बार टच कर रहा है, जिसके कारण इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, शून्यांक इसका कितना हो जाएगा, शून्यांक इसका कितना हो जाएगा, 2। इसका शून्यांक बताइए कितना होगा, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, इसका शून्यांक x अक्ष पे कितने बार ग्राफ टच कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इसका कितने बार टच कर रहा है, इसका कितने बार x अक्ष पे ग्राफ टच कर रहा है, तो ध्यान से रखिए, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, कितने बार टच कर रहा है, कितने बार टच कर रहा है, 1 2 3 बार, कितने बार, 3 बार, ठीक है, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, शून्यांक बराबर से इसका कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया पूरा। देखिए यहाँ पे x अक्ष पे एक भी बार टच नहीं किया है, तो इसका शून्यांक 0। इसका शून्यांक एक बार x अक्ष पे ग्राफ में टच हुआ है, जिसके कारण इसका शून्यांक x अक्ष पे बस देखना है, जितने बार टच किया उसका शून्यांक उतना ही हो जाएगा। इसमें x अक्ष पे एक बार, दो बार, तीन बार टच किया, तो इसका शून्यांक 3 हो गया है। इसमें x अक्ष पे एक बार, दो बार टच किया ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो शून्यांक 2 हो जाएगा। इसमें एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तो इसका शून्यांक 4 हो जाएगा, इसका शून्यांक 3 हो जाएगा। तो समझ में आया अच्छे से। तो हम लोग प्रश्नावली 2.2 का भी क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व कर लिया जा रहा है। चलिए देखिए हमारा प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है 2.2 और 2.2 का ही कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और पहला का ही पहला क्वेश्चन है। चलिए देखिए ध्यान से समझिए, इसमें कह रहा है क्या, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका शून्यांक ज्ञात करना होता है, ठीक है। शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये सब हम बता दे रहे हैं क्या क्या आप लोगों को करना है, परेशान न होइए। आप लोगों को गुणनखंड तो 9 में सीखा ही होगा, अगर नहीं सीखा होगा तो हम सिखाएंगे, अगर नहीं सीखा होगा तो हम सिखाएंगे। चलिए देखिए इसका शून्यांक ज्ञात करने का मतलब, इसको शून्य से क्या कीजिए, तुलना कीजिए, ठीक है। गुणनखंड करते रहिए, शून्य से तुलना करते रहिए। चलिए ध्यान से देखिए, तो गुणनखंड में होता क्या है, इसके आगे 1 लिखा होता है और 1 का 8 में गुणा कीजिए, कितना आएगा, 8। 1 का 8 में गुणा कीजिए, कितना आएगा, 8। 1 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। उसके बाद इसका फैक्टर कीजिए, फैक्टर मतलब गुणनखंड काटिए, देखिए 2 से कवर में कट रहा है, 1 का इसमें गुणा करके यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 से काटेंगे कितने बार में, 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे कितने बार में, 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में। चलिए देखिए ध्यान से, इधर वाला जो संख्या मिलता है ना, उसको किसी तरह या तो आप लोग इनका इनमें गुणा करके इनको घटा दीजिए, मतलब इनको जोड़ घटा के गुणा भाग करके केहू तरह आप बुलाइए 2। तो देखिए ध्यान से, 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4।
इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इनको एक साथ लीजिए। तो 2 दूना कितना हुआ है 4, और 4 में से कितने को घटाइए 2 को। 4 में से अगर 2 को घटाएंगे, आपके पास 2 को ऐसा फैक्टर मिल गया 4 और 2, जो हम लोग जानते हैं कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये इसका जो इसमें गुणा किए हैं जो 8 आया है उतना आ जाएगा। समझिए, इसको किसी तरह ही इस 1 का 8 में गुणा करके इसको फैक्टर कर देते हैं ना, ध्यान से समझिए। फैक्टर करने के बाद जो इधर वाला आता है, इधर वाले को कैसे भी करके बीच वाला लाना रहता है। तो देखिए 2 दूना के 4 कर दिए हैं और यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, ठीक है। इनको अब जोड़ घटा के क्यों तरह आप लाइए 2। चलिए देखिए ध्यान से अब कैसे लाया जा रहा है, मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1x² माइनस 2 को कितना लिख सकते हैं, वही लिखे थे 4 2, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ सकता है, ठीक है। बगल में x माइनस में प्लस में 8 बराबर से कितना है 0 दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस का इसमें गुणा कीजिए, x का भी साथ में ही गुणा कीजिए, तो माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, x का करेंगे तो 4x, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, x का करेंगे तो 2x, इधर कितना है प्लस में 8 बराबर से कितना है 0 दिया है। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, जोड़ा बन गया, 2 लोग हो गए 2 लोग हो गए। कॉमन लेना मतलब होता है कि कोई ऐसी संख्या सोचिए जो यहाँ पे भी मिल रहा हो यहाँ पे भी मिल रहा हो और उसी से भाग दे के वहां से निकाल दीजिए। कुछ ना समझ में आया तो कुछ मत देखिए, ध्यान से बस यहाँ पे देखिए हम क्या क्या बता रहे हैं। इसमें x मिल रहा है, x दिखाई दे रहा है, तो x और x निकाल लीजिए, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से x निकाल दिया तो बस x बचेगा, क्योंकि 2 x था। यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 यहाँ पे मिल रहा है 2 यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि 2 से इस 2 में भी भाग चला जाएगा और 2 से 8 में भी भाग चला जाएगा, तो 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 से इस 2 में भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यानी यहाँ से 2 निकाल दिए हैं, बस बचेगा यहाँ पे यक्स। और 2 से जब इसमें भाग देंगे, यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि 2 से इस पूरे में भाग दीजिए तो बस यक्स बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, प्लस में 4 बढ़ जाएगा, बराबर से कितना हो जाएगा 0। देखिए ध्यान से, कुछ मिस्टेक हो रहेगा, माइनस माइनस प्लस, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं लिखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस न रहकर कितना होगा प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ध्यान न दिए हैं और आप भी लोग इसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए दोनों और यह वाला सेम आ जाएगा, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो इनको एक साथ लिखिए, x-4 को एक साथ और इनको एक साथ, किसको इसको और इसको एक साथ लिखिए, x+2 को एक साथ, बराबर से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। शून्यांक निकालने के लिए पहले इसका 0 से तुलना करना पड़ता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक के लिए पहले इसका 0 से तुलना कीजिए तो कितना हो जाएगा, x-4 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तथा यहाँ पे लिखिए और ये वाला लिखिए, देखिए ये वाला, इसका 0 से तुलना कर चुके हैं, तब इसका 0 से करना है, तो क्या लिखा है x प्लस में 2 बराबर से 0, 2 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2, x का मान, एक x का मान ये आया है, एक x का मान यह आया है, एक शून्यांक यह आया है और एक शून्यांक यह आया है। एक बात आप लोग को बता दे रहे हैं कि शून्यांकों का योग बराबर से क्या होता है, शून्यांकों का योग बराबर से क्या होता है, एक फार्मूला देख लीजिए, शून्यांकों का योग बराबर से क्या होता है, बराबर से होता है माइनस में x का गुणांक बटा क्या होता है x² का गुणांक। देखिए इसको सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाता है, शून्यांकों का योग को अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कोई पूछ दे या शून्यांकों का योग पूछ दे तो आप लोग समझिए x का गुणांक। देखिए बहुपद का जो मानक रूप होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बहुपद का मानक रूप, तो यहाँ पे बहुपद आप लोग को जो भी दिखाई देगा ना मानक रूप यहाँ पे लिख दे रहे हैं
बहुपद का मानक रूप क्या दिखाई देगा आप लोगों को? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में आप लोगों को दिखाई देगा। बहुपद का जो मानक रूप होगा ये बहुत बड़ा स्टार है, ये बहुत बड़ा क्या है? स्टार है। इसको अच्छे से समझते रहिए, ये बहुत बड़ा स्टार है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, बहुत बड़ा स्टार है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी होता है। तो देखिए यक्स का गुणांक क्या है? बगलिया में बी लिखा है ना, गुणांक मतलब बगलिया वाला। तो देखिए यक्स के बगलिया में बी लिखा है ना, तो माइनस में कितना हो जाएगा? बी। ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के बगलिया में क्या लिखा है? तो ए। यानी ये फार्मूला आप लोग को मिल गया। यानी शून्यांकों का योग, जो यक्स का मान है दो निकाले हैं ना, शून्यांकों का योग इसी के क्या होता है? बराबर होता है। ये सब पहले लिख के आपको सिखा दे रहे हैं, फिर आएंगे अपने जगह पे। ये बात जानिए। इसके बाद आता है शून्यांकों का गुणनफल। तो का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? बराबर से क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे हो जाएगा अचर पद, अचर पद बटा में क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, समझिए अच्छे से। शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर से क्या हो जाएगा? चलिए लिख दे रहे हैं। अचर पद मतलब इसमें अचर सी ना दिखाई देगा, यहाँ पे लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर या 2x, यहाँ पे 8 लिख रहे हैं। एकदम यही तो रूप लिखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक है तो एक की जगह पे एक है। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में एक है। ठीक है, इस रूप में है कि नहीं? बी एक्स है यानी यहाँ 2x है, वहाँ पे सी है, यहाँ पे 8 है। उस रूप में है ना। जो लास्ट में है वो क्या दिखाई दे रहा है? अचर पद दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं अचर पद। सी को क्या बोलते हैं? अचर पद। और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या दिया है? ए दिया है। यानी कि हमारा क्या फार्मूला मिल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर से क्या होता है? सी अपान ए। इतना आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलें आगे। तो आगे चल रहे हैं हम लोग। शून्यांक तो निकाल चुके हैं, शून्यांक निकाल चुके हैं। तो थोड़ा सा कर लीजिए यहाँ पे तुलना, यहाँ पे इसके मानक पद से तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लीजिए। किसी भी चीज में ए बी सी का जब मान निकालना रहता है तो इसमें क्या करते हैं? जो बहुपद दिया रहता है ना, उसी में इसके मानक पद से तुलना करते हैं। देखिए ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं। बहुपद क्या दिया है? बहुपद क्या दिया है यहाँ पे? एक एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, इसका ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करने पर? से तुलना करने पर, करने पर यहाँ पे इसके क्या कर दीजिए? यहाँ पे तुलना कर दीजिए। ठीक है, तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बगल में एक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, तो ए का मान कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। यहाँ पे एक्स के बगल में बी है, यहाँ पे एक्स के बगल में -2 है, तो बी का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यहाँ पे सी है, यहाँ पे -8 है, यानी सी का मान कितना दे दिया? -8। सब समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर के बगल में एक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, तो ए का मान 1 आ जाएगा। एक्स के बगल में -2 है, यहाँ पे एक्स के बगल में बी है, तो बी का मान -2 हो जाएगा। जो अकेले बचा है उसी है। समझ में आ गया होगा। अब पहला संबंध की सत्यता, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे संबंध की सत्यता, संबंध की, इससे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, ब्लैक मार्कर से लिख देना है। संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता। देखिए संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हिंदी लिख दें, हिंदी तो समझ लिखे ही है। अल्फा प्लस बीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी पेपर में ऐसे लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर से क्या होता है? -b/में
ए, यही फार्मूला होता है ना। तो अल्फा और बीटा, एक अल्फा है इसमें और एक क्या है, बीटा है। जो निकाले हैं, एक अल्फा निकाले हैं और एक क्या निकाले हैं, बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, 4, और बीटा का मान कितना है, -2। चलिए इधर आइए, यहाँ पे माइनस लिखिए और b की जगह पे कितना दिया है, इसमें b की जगह पे आप तुलना करके कितना लाए हैं, b की जगह पे, b की जगह पे -2 लाए हैं, तुलना करके b की जगह कितना है, -2 आया है। a की जगह पे कितना आया है, तो a की जगह पे आया है आपका 1, a की जगह पे कितना है, 1 आया है। अब 4 है और यहाँ पे -2 है, तो 4 है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस 2 में 1 से जब भाग देंगे तो 2 ये ना आएगा। संबंध की सत्यता क्या हुआ, एक। और दूसरा का देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर से, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर से देख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर से होता है हमारा C/में अल्फा का मान कितना दिया है, 4, और बीटा का मान कितना दिया है, -2। अब यहाँ पे C का मान खोजिए, कितना दिया है, C का मान इसमें कितना दिया है, -8। तो यहाँ पे -8, और A का मान कितना दिया है, इसमें 1 दिया है। तो यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा, -8, और यहाँ पे -8। ये भी संबंध की सत्यता ज्ञात हो गई। इतना पूरा आप लोगों को पहला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आगे का अपने आप लगाएंगे आप अच्छे से। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम लोग दूसरा को हल किया जाए, तो ये उतार लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ही। चलिए अब लोग दूसरे क्वेश्चन को हम लोग दोनों लोग मिलके हल करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, 4s² 4s प्लस में 1 है। तो यहाँ पे 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे होगा। अब इसको किसी तरह आप करके 4 लाइए, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, शून्यांक निकाल रहे हैं तो 0 से क्या करना पड़ेगा, तुलना। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4s² और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 + 2, 2 + 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 लिखे थे ना, तो 2 से कितना हो गया, 2, और 2 से कितना हो गया, 1, 2 दूना के 4। तो इसका इसमें गुणा करके जो आता है ना 4, वह लिखे हैं, और इसका फैक्टर किए हैं, और बीच इधर वाला जो आता है इसको किसी तरह करके आप 4 लाइए, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब जो गुणा करके आता है उसी को गुणनखंड करके जो इधरियां लाते हैं इसी को जोड़ घटा के इसको लाना रहता है। ठीक है, अब अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए ध्यान से, इसके बगल में यस लिख दे रहे हैं, प्लस में 1 लिख दे रहे हैं, बराबर से 0। यहाँ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। माइनस का इसमें, यस का इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2s, माइनस का इसमें और s का इसमें, तो 2s। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर से 0। कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, और यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी यस मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यस बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसलिए -1 ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2s, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन नहीं है तो इसके आगे प्लस लिखे हैं, माइनस कॉमन नहीं है तो इसके आगे प्लस, अब माइनस कॉमन नहीं है तो जो प्लस है उसके आगे माइनस, जो माइनस था उसके आगे प्लस लिख दिए हैं, और जो प्लस था उसके आगे माइनस। यही माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको और इसको एक साथ लिखिए क्योंकि सेम है। तो 2s - 1 है, एक साथ इन दोनों को एक साथ लिख दिए, और इनको एक साथ लिखेंगे। इनको 2s - 1 को बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ में है इतना बात, समझ में आ रहा है ना। तो हाँ, तो अच्छे से देखिए, ठीक है, कापी कलम लेकर बैठिए, ठीक है ना, ऐसे वैसे मत बैठ जाइए। चलिए देखिए ध्यान से, पहले इसका इससे 0 से तुलना करेंगे तो लिखेंगे शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए क्या करेंगे, 2s - 1 बराबर से 0। हाँ 0 यस है, इन 25 समझ लीजिए, यस है, ठीक है। हाँ, अब 1 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 जब इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर है 2s, तो यस का मान कितना आएगा, 1/2। इधर गुणे में तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। यस का एक मान आया। और सेम सेम वही प्रोसेस है, तो इसी प्रकार जो एगोरी है उसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पूरा वाला ये दोनों सेम है ना, तो एक इतना 1/2 है तो दूसरा को 1/2 आएगा। अब चलिए संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। अभी आप लिखेंगे संबंध की सत्यता।
संबंध की सत्यता से पहले आप लोग क्या कीजिए ना, इसको तुलना कर लीजिए। यहाँ पे 4s² जो लिखा है और माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर को लिखिए, बराबर नहीं, को ax² प्लस bx प्लस c बराबर कुछ नहीं से तुलना करने पर। चलिए देखिए ध्यान से, इसका जब तुलना करेंगे तो यस यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, यस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यस। चलिए देखिए ध्यान से, यस स्क्वायर के बगल में ए है और यहाँ पे यस स्क्वायर के बगल में 4 है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे यस के बगल में बी है, यहाँ से यस के बगल में 4 है, तो यानी बी का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। और सी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे बी का जो मान दिया है वो किस में दिया है, माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। आप लोग को 4 अच्छे से बना दे रहे हैं, दिखाई देना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ से, यस स्क्वायर के बगल में है, यहाँ पे यस स्क्वायर के बगल में 4 है, तो ए का मान 4। यस स्क्वायर के बगल में बी है और यहाँ पे यस स्क्वायर के बगल, यस के बगल में, यहाँ पे यस के बगल में बी, यहाँ पे यस के बगल में 4, तो बी का मान कितना आएगा, -4, और सी का मान 1, तो यहाँ पे सी का मान 1। चलिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करेंगे, संबंध की सत्यता के लिए, संबंध की सत्यता के लिए, संबंध की सत्यता के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर से माइनस बी अपान ए अभी लिखे थे। एक अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का भी मान है 1/2 बराबर से कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस अपने जगह पे, बी का मान कितना दिया है, माइनस में 4, और ए का मान कितना दिया है, 4। अब 1/2 आधा और आधा मिलके कितना हो गया, 1 आया, तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, और जब नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/4 कटेगा, 1 आएगा, हाई कटेगा तो 1 आएगा। संबंध की पहली सत्यता ज्ञात कर दिए आप लोग, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपन में ए। और यहाँ पे देखिए तो सी का मान ए, अल्फा इंटू बीटा का मान लिखिए पहले, ए का मान कितना, अल्फा का मान कितना दिया, 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सी का मान आप लोगों को कहाँ यहाँ पे कितना दिया है, 1, और ए का मान कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे फाइनली 1/4 बराबर से 1 कितना हो जाएगा, 4। ये भी सिद्ध कर दिया आप लोग। चलिए संबंध की सत्यता निकालना अच्छे से आ गया, 2 क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है,